पहचान होती है। पिता से दूर रहने के समय पुत्र की पहचान नहीं हो पाती। इस पुत्र की बात कर रहा हूं। ये पुत्र जब तक पिता से दूर रहा, कोई नहीं पहचान पाया कि ये किसका पिता पुत्र है और इसका पिता क्या है और इसका पिता के पास क्या है और इसका पिता कितना प्रेमी है, कोई नहीं जानता था। इसके पिता ने कहा जल्दी से इसका पूरा रूप बदल दो, क्योंकि ये मेरे पुत्र जैसा दिख नहीं रहा। इसको मेरे पुत्र के जैसा दिखना चाहिए, जैसा मैं हूं मेरे जैसा दिखना चाहिए। आमीन हालेलुया। मेरे पास बहुतायत है, इसके पास बहुतायत होनी चाहिए। कभी कब आ गई जब ये पिता से दूर चला गया। याद रखना, इसने क्या कहा पिता को, क्या करो मेरी संपत्ति मुझे दे दो, है ना। अपने पढ़ा सारी संपत्ति लेकर दूर देश चला गया ताकि कुकर्म में अड़ा दे। पिता आशीष दे रहा है और आप पिता से दूर होते चले जा रहे हैं, ऐसा मत करो। आमीन हालेलुया। पिता हमें आशीष दे रहा है और हम पिता से दूर होते चले जा रहे हैं, पर पिता हमें बरकत दे रहा है। पिता हमें बढ़ा रहा है, हमारे जीवन में आशीष आ रहा है, बरकत आ रहा है, चीजें नई नई आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या हो रहे हैं, पिता से दूर होते चले जा रहे हैं। पिता से दूर होना अच्छा नहीं। परमेश्वर पिता के साथ नजदीक रहो, उसके साथ बने रहो। कभी कभी शायद आपको धन की जरूरत नहीं होगी, कभी कभी शायद आपको बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होगी, कभी कभी जरूरत होगी आपका पिता आपको गले से ले रहा है। आमीन। जो कुछ भी परमेश्वर आपको दे रहे हैं वो सही है, लेकिन उन सब चीजों को लेकर हम अलग ना हो जाए, हम पिता के साथ बने रहे। प्रॉब्लम पता है क्या, अभी भी कुछ लोगों के जीवन में कुकर्म करने की आदत गई नहीं, और कुकर्म करने के लिए पिता के साथ रह नहीं सकते। जिस व्यक्ति के मन में कुकर्म करने की आदत है ना, बुरे काम करने की आदत है, गंदी आदतें हैं जिसके जीवन में सारी बेकार की दुनिया की स्वभाव है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रह नहीं सकता, पिता के घर में रह नहीं सकता। जबकि चाहिए कि उस व्यक्ति को पिता जब आशीष दे रहा है, पिता के साथ उन आशीषों को एंजॉय करे। लेकिन उस व्यक्ति की आदत में कुकर्म है, वो मसीह में नया नहीं हो पाया, नया सोच विचार उसके जीवन में नहीं आया, नई भावनाएं उसके जीवन में नहीं आई। आज भी पुरानी जीवन जीने के लिए उसके अंदर चाहता है। जैसे परमेश्वर आशीष देते हैं, उन आशीषों को वो गड़बड़ कर देता है। व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहता, उसका मन बदल जाता है। वो कुकर्म में अपने पैसे को खर्च नहीं करता, बुरी चीजों में अपनी संपत्ति को खराब नहीं करता, अपने जीवन में कुकर्म के कारण वो परमेश्वर से दूर नहीं हो जाता। याद रखें, आपके पास बहुत कुछ परमेश्वर दे रहे हैं, लेकिन याद रखें जैसे आप परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाएंगे, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि कुछ होगा, और जिस दिन कुछ हो गया हम कहीं काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बना रहे हैं। हमारी डोर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमें आशीष दे रहे, परमेश्वर हमें बढ़ा रहे, परमेश्वर हमें उन्नति दे रहे, परमेश्वर हमारे कामों में बरकत दे रहे, परमेश्वर हमारे पैसे में आशीष दे रहे हैं। और जिस दिन हम परमेश्वर से दूर हो गए, हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल, कुछ ना हो, लेकिन अचानक से क्या हो गया, यहाँ पे अकाल आ गया। उसको पता था अकाल आ जाएगा, लेकिन अचानक से आने वाली जो परेशानी से बचने के लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। इस व्यक्ति की कमी यही थी, परमेश्वर पिता से दूर हो गया था, लेकिन अब पिता के पास वापस मुड़कर आया। जो संदेश है वो मैं अभी, जो असली संदेश है मैं आपको देना चाह रहा हूँ। पिता के पास जब वापस मुड़कर आया, इसके पास जो भी कमियां थी, वचन में लिखा है परमेश्वर पिता ने इसको क्या दिया है, अच्छे वस्त्र दिए हैं, अच्छी अंगूठी दिया, जूतियां दिया, अच्छा भोज किया, और फिर से अपना बेटा बना लिया। कुछ भी कमी उसके जीवन में रहने दी, तभी पहचान होगी कि इसका पिता कौन है। बहुत बार मेरे और आपके जीवन की कमियों की वजह से हमारी पहचान, परमेश्वर पिता की पहचान को हम खराब कर रहे हैं। बहुत बार हम कमियों में जी कर अपने आप को एक आदत बना लिया कि हम कमियों में जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले परमेश्वर पिता ने मुझसे बात किया, मैं बहुतायत का परमेश्वर हूँ, और यदि तेरे जीवन में कमी है तो तू ठोकर का कारण है। यदि आपके जीवन में कमियां हैं, इसका मतलब हम ठोकर का कारण है। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे बोला, तू मांगता क्यों नहीं, बहुतायत का मांग, ताकि मेरी गवाही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है, और परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां इस पृथ्वी के ऊपर राज करें। आमीन। क्या करें सागर, क्या करें पूजा? आमीन। आप अभी नए हैं एक तरह से, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। आमीन। हमारे मुंह से जो हम अंगीकार करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमारे मुंह से जो हम बोल देंगे वो हो जाएगा। ओके, सो आप आपके जीवन में पिता के स्टैंडर्ड में आ जाओ, नहीं तो हमारे पिता की बदनामी हो रही है। आमीन, हालेलुया। पूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी पिता की है, और हम उसके हकदार हैं, मांगना भी नहीं है। बाद में बताऊंगा मांगने का तरीका क्या है, पर मैं ये समझता हूँ मांगना भी नहीं, वो है ही हमारा, उस पर अधिकार जताना।
हमें हमें उस पर अधिकार जताना, सारी पृथ्वी और उसकी भरपूरी मेरे परमेश्वर की है। मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे सब सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे एक अच्छा बिल्डिंग चाहिए, मुझे एक अच्छा चर्च चाहिए। आमीन आमीन। हम नहीं मांगते, इसलिए हम परमेश्वर के गवाह नहीं हो पा रहे। जैसे ये पिता के पास गया, इसकी कमियां खत्म हो गई। यीशु ने कहा चोर क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं आया तुम्हें क्या करो? जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ओके, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, यीशु आए बहुतायत का जीवन देने। जब बहुतायत के जीवन को हम इसकी मूल भाषा में समझते हैं, बहुतायत का जीवन मतलब सारी चीजों की भरपूरी। आमीन आमीन। बहुतायत मतलब केवल जीवन नहीं है। जीवन बहुतायत क्या होगा? बहुतायत का जीवन का क्या मतलब होगा? दो बार जीवन जिएंगे। बहुतायत के जीवन का मतलब जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें की बहुतायत। आमीन। अब यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं आया हूं तुम्हें जीवन दो। अब आप किससे क्या ले रहे हैं? अब आज का वचन समझ आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। यदि आपको आज का वचन समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप सबने हाथ दिखाया। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा होगा जिसके दिमाग में, सुन तो रहे, जा नहीं रहा। ओके, जिसके दिमाग में नहीं जा रहा, वो क्या हो रहा है उसके जीवन में? चोर चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, नाश कर रहा है। अभी सोचो एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल देते हैं गीतांजलि का, है ना? गीतांजलि और प्रकाश का एग्जाम्पल देते हैं। प्रकाश को अच्छे से वचन समझ आ रहा है। प्रकाश ये समझ रहा है मेरा पिता का है सब कुछ, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मेरे पिता का। मुझे उसको अपनाना है, मुझे उसको रिसीव करना है, मुझे उसके ऊपर हक जताना है। गीतांजलि को समझ नहीं आ रहा। गीतांजलि ने कहीं एक दिन सुन लिया वचन, जो पैसा है वो तो बुरी चीज है ना? पैसा पाप की जड़ है। हाँ, लिखा बाइबल के अंदर, लेकिन उसको कैसे समझना वो बात नहीं समझोगे। तो ऐसा एक विचार है। तो गीतांजलि तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं इतने में खुश हूँ। प्रभु जितने में रखता है, जैसे रखता है, प्रभु का धन्यवाद, मैं खुश हूँ। तो गीतांजलि ये करती है। तो बहुतायत देने वाला तो बहुतायत उसको भी दे रहा है ना, क्योंकि वो भी प्रभु की बेटी है, वो भी प्रार्थना करने वाली, दुआ करने वाली, उसको भी प्रभु दे रहा है, उसको भी दे रहा है। अब इसका तो चोरी हो रहा है क्योंकि इसको चाहिए नहीं, ये इसका ध्यान नहीं रखे। अभी यहाँ पे कलीसिया में बैठे ऐसे कई लोग होंगे, भारत के मसीहियों में कई ऐसे मसीह होंगे जो अपनी आशीषों को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। प्रभु ने उन्हें बहुतायत की सेहत देने का वायदा किया है, प्रभु ने उन्हें बहुतायत की आशीष देने का वायदा किया, प्रभु ने उन्हें बहुतायत का धन देने का वायदा किया, पर वो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। मैं भी अवेयर नहीं था। इस प्रचार को पाने से पहले मैं भी ज्यादा बहुतायत के लिए दुआ नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने बड़ी गहराई से समझाया, मेरा बेटा है तो बहुतायत होना चाहिए, मेरे बेटे के पास बहुतायत नहीं होगा, मेरी निंदा होगी। जब मैं ओके, अभी राजेश जी एक धनी व्यक्ति, शांति बहन एक धनी व्यक्ति है या नहीं? वो तो नहीं कहेंगे, वो तो छुपा के रखेंगे। बाकी सब मानते हैं धनी है। यस, मानते हैं सिस्टर, बहुत पैसा है इनके पास, वो पासबुक कभी दिखाएंगे नहीं। ओके, ये बहुत धनी व्यक्ति है। अभी प्रकाश क्या करे? एक फटे पुराने कपड़े पहन हुए, ठीक है, और गंदे से कपड़े पहन के, बिना नहाए धोए, ऐसे बाल दिख रहे हो, सब ऐसा बाहर जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? अब क्या कहेंगे? तू हमारी इज्जत खराब कर रहा है, कहेंगे नहीं कहेंगे? हमारी इज्जत खराब कर रहा है। हमने तेरे लिए, शांति बहन कहेंगे, देख तेरे लिए 2 कपड़े नए टी शर्ट लेके आए, वो पहन के जा, क्यों फटी हुई पहन के जा रहा? कहेंगे ना? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जितना है आप उतना दे रहे। हमें ओके, प्रिंस भाई आने वाले दिनों में जब शादी होगी, प्रिंस भाई के बच्चे होंगे, प्रिंस भाई क्या कहेंगे? ये क्या लोकल टी शर्ट पहनी, ब्रांडेड पहन, मेरा बेटा है, लोकल पहनेगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। क्या कर रहा? कंपनी के नाइकी के बूट शूज पहनने हैं, एडिडास के टी शर्ट्स पहननी है या नहीं? मेरा बेटा है, दिखना चाहिए। प्रेज़ द गॉड। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, पर आप क्या परमेश्वर के स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रहे हैं? शायद से है। परमेश्वर की पहचान कमियों से नहीं है। यदि परमेश्वर आपका परमेश्वर है, यदि परमेश्वर आपका पिता है, तो आपकी पहचान भी बहुतायत से होनी चाहिए। आमीन। समझ गए? मेरे और आपके जीवन की समस्या क्या, पूरी दुनिया में मसीहियों की समस्या क्या है? कोई एक मसीह है जो समझता है, बाकी हम सब 90% मसीह हम समझते ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। हम कमियों में खुश है, हम गड्डियों में खुश है, हम संतुष्ट हो जाते, हम अपने आप को धोखा देते। परमेश्वर का अनुग्रह मिले तो काफी, परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा, परमेश्वर संभाल लेगा।
नहीं, परमेश्वर की दी हुई आशीषों को शैतान चोरी कर रहा है, मुझे और आपको उससे वापस लेना है। आमीन। इन दिनों में बड़े बल से प्रार्थना करना है। मैं अपनी बात बताता हूँ, अब ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं कल भी गाड़ी मांगा, फिर भी i10 से बढ़कर नहीं मांगा, हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या मांगना चाहिए? प्रभु मुझे क्रीडा दे। मैं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांग पा रहा। i10 तक मांगता हूँ, मन में आता है ठीक है, लेकिन नहीं है उतना हमारा विश्वास को हमने प्रैक्टिस नहीं किया। यदि मेरे साथ ये समस्या तो आपके साथ भी होगी, पर मैं इस समस्या से बाहर निकल नहीं जा रहा। आप आज प्रभु ने ये वचन मुझे दिया और आपको दिया, हम सबको दिया। इस वचन को हमें समझना, हमें इस छोटी सोच से बाहर निकलना है, हमें इस छोटे स्टेप से बाहर निकलना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले दिनों में हम बड़ी बड़ी आशीषों को मांगना है। जिनके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, मांगना, घुटने टेक कर मांगना। प्रभु पूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी आपकी है, प्रभु मुझे एक अच्छा बाइक चाहिए। कितने लोग दुआ करते मुझे पता नहीं। जिनके पास बाइक है, गाड़ी मांगना, प्रभु मुझे एक अच्छा गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे एक अपना घर चाहिए। मांगेंगे तो प्रभु में देगा, क्योंकि वो देना चाहता है, क्योंकि वो हमें अपनी पहचान के अनुसार बढ़ाना चाहते हैं। हमें समझ पा रहे हैं? प्रकाश गीतांजलि है ना, हम सब क्या करना इन दिनों में अपने दर्शन को बढ़ाना है। अब मेरे साथ आ जाए उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय। देखो, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ओके, धन्यवाद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओके, परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा क्यों कहा? क्या मकसद है इसका? आप जो जवाब देंगे सही होंगे, लेकिन फिर भी मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या मकसद था? क्योंकि परमेश्वर अपनी बहुतायत से आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष देना चाहते थे, उससे परमेश्वर को क्या फायदा होगा? और उनका नाम ऊंचा होगा। उनका नाम ऊंचा होगा। और क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, सुनिएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए। उसके बाद आदम और हवा के दो बेटों को हम देखते हैं, है ना, हाबिल और कैन। एक बेटे को मार दिया गया, दूसरा बेटा परमेश्वर से दूर चला गया। उसके बाद इसका एक और कई बेटे बेटियां हुए। शेत से परमेश्वर ने अब्राहम को वंश को बढ़ाया। वंश बढ़ रहा था। नूह के समय में आने तक एक ही धर्मी व्यक्ति था, हनोक। क्या नाम था? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा दिया। हालेलुया। उसके बाद पृथ्वी पर जो मनुष्य था बिगड़ता गया। फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा, उसका नाम क्या था? नूह। नूह को परमेश्वर ने अपने परिवार समेत बचाया और पूरी सृष्टि को नाश कर दिया। नूह के बाद उसके जो आगे जनरेशन आई वो भी पाप में गिर गई। परमेश्वर जानते थे मनुष्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? परमेश्वर जानते थे मनुष्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति अब्राहम को चुना ताकि अब्राहम परमेश्वर की पहचान का कारण हो। आमीन। परमेश्वर जानते थे ये संसार मुझसे दूर हो गया, ये संसार पाप में चला गया, ये संसार अपने मन मर्जी की कामों पे चला गया, पर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कर? अपने किसको? देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर ने क्यों उसको देश छोड़ने के लिए? इसके बहुत सारे प्रकाशन आप पहले भी सुन चुके हैं, वो गलत नहीं है, पर ये भी एक प्रकाशन है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा अपने देश को, अपने कुटुंबी को, अपने पिता के घर को छोड़? क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर उसका एकमात्र सोर्स बनना चाहते थे। आमीन। परमेश्वर उसका एकमात्र संसाधन बनना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसका संसाधन कुछ और हो। समझ पा रहे? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई लोग ये कहे कि उसके पिता से उसको आशीष मिला।
कोई ये कहे उसके कुटुंबियों ने उसका साथ दिया, कोई ये कहे उसके देश में उसका नाम बड़ा था इसलिए उसके देश ने उसको बहुत सपोर्ट किया। परमेश्वर उसको उसके पिता के घर से, उसके कुटुंबियों से, उसके देश से दूर ले गए। परमेश्वर उसको ऐसी जगह में ले गए जहां पे लोग मान सके कि परमेश्वर ही केवल एकमात्र इसका संसाधन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी पहचान अब्राहम के द्वारा दिखाना चाहते थे और परमेश्वर ने इसको इतना आशीष दिया। आज 3 धर्म बोल सकते हैं, नहीं तो 3 मत जो है अब्राहम को अपना मानते हैं। पहला मसीही, यहूदी और मुस्लिम, तीनों कहते हैं अब्राहम हमारा। अब्राहम को परमेश्वर ने इतना महान किया, कहे अब्राहम को परमेश्वर ने महान किया। अब्राहम को परमेश्वर ने महान किया। परमेश्वर ने अब्राहम को इतना महान किया कि 3 धर्म के लोग अब्राहम को अपना मूल पिता मानते हैं। आमीन, हालेलुया। और अब्राहम के द्वारा वो परमेश्वर को पहचानते हैं। आमीन, हालेलुया। लोगों ने कहना शुरू किया, परमेश्वर ने खुद कहना शुरू किया, अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं सागर का परमेश्वर हूँ, मैं गीतांजलि का परमेश्वर हूँ, मैं प्रिंस का, प्रकाश का, सनी का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देना शुरू किया, है ना। बाइबल में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। इससे पहले मूसा के समय में, इसके बाद मूसा के समय में इंट्रोडक्शन में परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, मैं जो हूं सो, मैं जो हूं सो। किसकी जानकारी दे परमेश्वर मूसा को, इस्राएल को किसकी जानकारी दे, इस्राएल को खुदास्तर में। अब्राहम की संतानें कहां चली गई, दास्ता में चली गई। हाँ, परमेश्वर ने नहीं कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि अब अब्राहम की संतानें परमेश्वर के स्टैंडर्ड में नहीं है। अब अब्राहम की संतानें परमेश्वर के स्टैंडर्ड में नहीं है, वो दास्ता में है। परमेश्वर स्टिल उनसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ कर आए। पर अब परमेश्वर ने जब मूसा को कहा, मूसा ने पूछा परमेश्वर मैं क्या कहूंगा, फिरौन के जाके क्या कहूं कि तू किसका परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा उसको जाके कहना मैं जो हूं सो। आमीन। परमेश्वर मुझे और आपको लेकर अपने आप को संबोधित करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर हमारे नाम के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहते हैं। पर यदि मेरा और आपका जीवन दास्तान में है, यदि मेरा और आपका जीवन कमियों में है, यदि मेरा और आपका जीवन बीमारी में है, परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा नहीं हो सकती। तो परमेश्वर ने अब्राहम को सब चीजों से निकाला और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे से एक बड़ी जाति क्या करूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या करूंगा, आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीषों का। आगे बढ़ते जाएंगे तो अब्राहम की आशीषें, बहुत सारी अब्राहम की आशीषों को हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू बहुत सारी जातियों का मूल होगा, लोग देखेंगे और मुझे जानेंगे। और आज मुझे और आपको देखकर क्या लोग जान पा रहे हैं परमेश्वर? कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदे होने की जरूरत नहीं। आज प्रभु ने वचन हमें दिया, आज से हम परमेश्वर की पहचान बदलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वो परमेश्वर को पहचान गए और परमेश्वर उनको बढ़ाते गए। प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, मुझे और आपको कमियों में रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया नहीं है। मुझे और आपको इन दिनों में बहुत आय से मांगना है, मांगना है, मांगना है। क्या मांगना? बड़ा घर मांगना, बड़ी गाड़ी मांगनी है, बच्चों की अच्छी जगह में सेटलमेंट हो जाए मांगना है, बड़ी पढ़ाई मांगनी है। प्रभु मेरे जीवन में रुकावट हो ही क्या सकता है? मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का बेटा हूँ, नहीं तो बेटी हूँ। मेरा जीवन बहुत की आशीष पाएगा। आमीन। मेरे पति की जेब चाहे खाली होगी, मेरे पिता की जेब में चाहे कुछ भी नहीं होगा, मेरे घर के अंदर चाहे बहुत चीजें नहीं होगी, पर मेरा स्वर्ग का पिता के पास सब कुछ है। परमेश्वर मैं तुझे बहुत ऐसे देने वाला। यदि तू कमियों का नाम लेगा तो तू कमियों में रहेगा। यदि तू कहेगा मेरे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, मैं कभी कमी नहीं आएगी। मैं प्रैक्टिकली बताओ ना, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, होता होगा। मत कमियों के बारे में बात करो, मत घटियों के बारे में बात करो, मत अपनी कमजोरियों के, शारीरिक कमजोरियों के बारे में बात करो। हर एक बात में बहुतायत की बात करो। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है और मुझे बहुतायत से देता है। परमेश्वर ने किसको कम दिया? अब्राहम को कम दिया? इसहाक को कम दिया? इसहाक ने, यदि इसी का उत्पत्ति आप 26 अध्याय 12 वचन
फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। इसाक ने उसी देश में बोया, जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। कौन से देश में? जहाँ पे क्या था? 26 का 1 पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा और यह उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। उसी देश में जहाँ पे अकाल पड़ा है, जो इसाक ने बोया और कितना पाया? 100 गुना। अब्राहम की आशीष नेचुरल आशीष थी क्या? क्या उसने मेहनत करके वो जमीन कमाया था? परमेश्वर ने क्या कहा था? तू देख। क्या कहा? कितनी सुंदर बात। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा देख, देख ये जमीन, जहां तक तू देखेगा मैं तुझे दूंगा। इसाक यहाँ से भागने की प्लानिंग में था। इस देश में अकाल हो गया, इसाक भागने की प्लानिंग में था। परमेश्वर ने कहा इसी देश में रह और इसी देश में बीज बो। कितना पाया अकाल के देश में? 100। ये नेचुरल है, सुपर नेचुरल। ये सुपर नेचुरल। अब्राहम की आशीष सुपर नेचुरल है, इसकी आशीष सुपर नेचुरल है। इसने देखो, आप पढ़ो 18 वचन पढ़ो। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसाक ने फिर से खुदवाया और उनके वह ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसाक के दासों को घाटी के खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। वह तब गरार के चरवाहों ने इसाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। बस, धन्यवाद। जल तो था ही नहीं कहीं और, पर जिस कुएं को इसाक ने खोदा उसके अंदर जल है। तो फलिश्ती लोग क्या आ गए? फलिश्ती नहीं है, गरार। कौन सा? ओके, इन्होंने क्या कहा? ये क्या है? ये क्या खोदा? जो कुआं है ये हमारा है। हमारा। दूसरी बार फिर इसने अकाल के देश में खोदा है। यदि आप 20 वचन में पढ़ोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 वचन में पढ़ोगे तो दूसरा कुआं खोदा और उसपे भी झगड़ा हुआ। 22 वचन में उसमें भी झगड़ा हुआ क्योंकि उसमें भी पानी निकला। आमीन। अब इसाक ने 3 बार कुएं खोदे हैं और तीनों बार इसको पानी मिला, जबकि सारे देश में अकाल था। क्योंकि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर, परमेश्वर कमियों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सूखे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर अकाल का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बीमारी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन। और यदि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो बहुतायत हमसे संबंधित है। इसाक को परमेश्वर ने आशीष दिया, उसके बाद याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया। इसका 28 अध्याय 15 वचन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जो जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा। धन्यवाद। याकूब यहाँ पे अपने भाई को धोखा देकर भाग रहा है और बेशर्म जगह पर आकर क्या किया है? एक पत्थर का सरहाना रख के सो रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको क्या कहा? मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। आमीन। उसके बाद याकूब को परमेश्वर आशीष देते चले गए। याकूब के पास आशीषों की कमी थी क्या? याकूब के पास बहुतायत थी ना? अब्राहम के पास बहुतायत थी, इसाक के पास बहुतायत थी, याकूब के पास बहुतायत थी। दाऊद के पास कमी थी? दाऊद के पास बहुतायत थी। यूसुफ के पास कमी थी? यूसुफ के पास बहुतायत थी। ओके, और शमूएल के पास, जो शिमशोन के पास, सॉरी, ये जो सुलेमान के पास कमी थी? बहुतायत। अय्यूब के पास कमी थी? बहुतायत। प्रभु के भविष्यवक्ताओं के जीवन के बारे में हम धन संपत्ति को ज्यादा नहीं देखते। अपोस्तल जो प्रेरित हैं उनके जीवन के बारे में हम धन संपत्ति को नहीं देखते, पर प्रभु की प्रजा के लोगों के पास बहुतायत थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु की प्रजा का कोई भी लोग कमी में नहीं। वचन में लिखा जब ये मिस्र से निकले, मिस्र से कब निकले? जब ये परमेश्वर की ओर मुड़कर आए। हालेलुया। मिस्र की दास्तान में थे ना ये? मिस्र की दास्तान से कब निकले? जब परमेश्वर की ओर मुड़कर आए। और जब ये परमेश्वर की ओर मुड़कर आए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने इनको मिस्र से छुड़ाया और परमेश्वर ने मिस्रियों को इनके ऊपर दीन किया और ये मिस्र से सोना और चांदी और सब कीमती चीजें लेकर वहां से निकले। और वचन में लिखा उनको लूट के। आमीन। आमीन। पढ़ा कभी ना?
मिस्र के लोगों को लूट कर ये वहां से निकले, मतलब बहुतायत की धन संपत्ति वहां से लेकर निकले। अब तुम पहचाने जाओगे कि तुम यहोवा परमेश्वर के हो, और जब तुम यहोवा परमेश्वर के पहचाने जाओगे तुम्हारे पास कमियां नहीं होंगी। कभी कभी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ों पे बसा है वो छिप नहीं सकता। आपका जीवन छिपने वाला जीवन नहीं है, आपका जीवन दूसरों को उजाला देने वाला जीवन होना चाहिए। आमीन। क्यों ना आज से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बहुत अच्छा मैं भैया के जीवन के लिए भी आप बड़ी चीजों को देखना शुरू करें। आप शायद पाप करना छोड़ चुके होंगे, शायद आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं, मैं परमेश्वर की महिमा का कारण हूं, तो परमेश्वर के लिए करने का ये भी एक बड़ा कार्य है कि उसके स्टैंडर्ड में जीवन जीना। अपनी कमियों को, इन विचारों को निकाल दो अपने मन से और आशीषों में बढ़ते चले जाओ। लेकिन एक काम करना, जैसे प्रभु आशीष देते हैं तो कर्म में उड़ाना, परमेश्वर से दूर हो जाना। अच्छा, अब आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, याद आशीष मांगने की जरूरत नहीं, आशीष के ऊपर अधिकार देने की जरूरत। समझ गए? मांगना और अधिकार लेना दो भिन्न बातें। आपको आशीष के ऊपर अधिकार लेना, ये मेरा है, अच्छा जीवन मुझसे संबंधित है, हमें सुख सुविधाएं मुझसे संबंधित है, वो पहले से ही मेरी है। उनको घोषणा का दाऊद क्या कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। उस विधवा के घर में जाकर अलीशा ने क्या कहा, तेरे पास क्या है? उसने क्या कहा, कुप्पी में तेल थोड़ा सा, कुप्पी नहीं, और जो कर्जदार थी उसने कहा कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अलीशा ने क्या कहा, सब पड़ोसियों के बर्तनों को इकट्ठा कर। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। तुझे कुप्पी में थोड़ा सा तेल दिख रहा है, परमेश्वर ने तेल तुझे आशीष दे दिया है। आमीन। कहाँ है आशीष? वो कुप्पी के तेल में आशीष। आमीन। तुझे थोड़ा सा तेल दिख रहा है बेटी, तू नहीं देख पा रही, जा पड़ोसियों के बर्तन लेकर। अभी भी उसको दिखा नहीं। आशीष कहाँ थी? अलीशा कहीं से लेके आया था, अलीशा ने कहीं से मंगवाई थी, कोई स्वर्गदूत ने आके अलीशा के हाथ में पकड़ा दी। कहाँ थी आशीष? उसके घर में ही थी, उसके पास जो है उसी में आशीष है। परमेश्वर के दास ने कहा जा पड़ोसी से बर्तन लेकर आ। परमेश्वर कितना नहीं देंगे, तेरी परमेश्वर की निंदा है, तेरे घर में तो बर्तन ही चार है, इतना नहीं है बेटी, और लेके आ। पड़ोसियों के, सब पड़ोसियों के बर्तन इकट्ठे किए, तेल उड़ेलना शुरू किया, तेल से बर्तन भरते। आशीष कहाँ है? आपके अंदर है। कहाँ है आशीष? अपने दिल पे हाथ रखिए, आशीष कहाँ है? मेरे अंदर है। आशीष कहाँ है? मेरे अंदर है आशीष। बड़ी गाड़ी कहाँ है? मेरे अंदर है। आमीन। बड़ा घर कहाँ है? मेरे अंदर है। बड़ी पढ़ाई कहाँ है? मेरे अंदर है। सारी उन्नति कहाँ है? मेरे अंदर है। अच्छी सेहत कहाँ है? सारी बीमारियों पर विजय कहाँ है? मेरे अंदर है। उसको क्या करो? उड़ेल दो। आमीन। उसको उड़ेल दो, उसको अपने अंदर उड़ेल दो, नहीं तो अपने परिवार के अंदर उड़ेल दो। जो कहता है ना उसके जीवन में कमी है, उसको भी दे दो। अब बर्तन खाली, क्योंकि ये नेचुरल है, सब समझते हैं। इसने जो बर्तन दिए खाली नहीं दिए होंगे, कुछ ना कुछ उसमें भर के दिया होगा, नहीं तो तेल ही कुछ दे दिया होगा। आमीन। अब क्या है? मेरे पास बहुतायत है। इसने जब तेल उनको वापस दिया, बर्तन वापस दिया, तो क्या कहा होगा? मेरे पास क्या है? क्या है? अब मैं गरीब नहीं हूँ। आमीन। अब मैं गरीब नहीं हूँ, अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अब मैं मूर्ख नहीं हूँ। बुद्धि भी बहुतायत से चाहिए, समझ बहुतायत से चाहिए, धन बहुतायत से चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो ये सब तब आएगा जब हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, और जब मैं उसकी ओर मुड़ कर आता हूँ मैं बहुतायत पाऊंगा, क्योंकि वो पहले से ही मेरे लिए है। मैं उस बहुतायत में जीवन जीऊंगा। मेरे घर में सब सुविधाएं होंगी, मेरे जीवन में सब सुविधाएं होंगी, मेरे पास सारी फैसिलिटीज होगी, मेरे पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, यहाँ तक कि मैं दूसरों को देने का काबिल हो जाऊंगा। आमीन। अब आप इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं वो आप पे निर्भर है। बंद करके दो वचनों को और सुनना है, उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। इस चैलेंज को आपके जीवन में एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। जब तक हम चैलेंज नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यीशु मसीह, पतरस एक दिन यीशु के पास आया। यीशु कर देना है, टैक्स देना है। यीशु ने पतरस को क्या कहा? यीशु ने कहा जाके कुंडी डालो और एक मछली पकड़ेगा, और उस मछली के अंदर
तुझे सिक्का मिलेगा। बाइबल के बाहर किसी ने ऐसा घटना कभी सुना कि मछली के मुंह से सिक्का निकला हो? बाइबल के बाहर किसी ने नहीं सुना। ये अलौकिक था, ये अलौकिक था, ये सुपरनैचुरल था, नेचुरल नहीं है मछली के मुंह में सिक्का मिल जाना। अभी आप मत सोचना जो बातें अभी बड़ी बड़ी आप कहोगे तो कैसे होगी, कैसे होगा। हाँ प्रभु ठीक है, आप बहुतायत की दे रहे होंगे, पर होगा कैसे? यही विचार हमें बांध देता है। पतरस को यीशु ने कहा जाकर बुड्डी डाल, तुझे मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा। पतरस ने नहीं कहा प्रभु कैसे होगा। पतरस यीशु पे विश्वास करता था। पतरस को यीशु ने जो किया कहा, पतरस ने वो किया और जाके कुंडी डाला, मछली पकड़ा, मछली के मुंह में सिक्का है। एक जो मछली है ना, एक सिक्के की नहीं है, एक सिक्के की शायद 10-20 मछली एक सिक्के की होगी। 1 पैसा, 2 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे उस समय चलते थे। शायद एक मछली का कीमत 1 पैसा भी नहीं होगा, पर उस एक मछली के अंदर उसको एक पूरा सिक्का मिल गया, और वो भी सुपर नेचुरल तरीके से। आपकी जरूरतों को परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से पूरा करेगा। यदि आप नेचुरल जीवन जियोगे, यदि आप नेचुरल तरीके से सोचते समझते रहोगे कैसे होगा कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, सुपर नेचुरल पे विश्वास करना है। परमेश्वर अलौकिक रास्तों को खोल देंगे, परमेश्वर अद्भुत रास्तों को खोल देंगे। आप एक दिन एलिया पहाड़ पर बैठा और जो क्या कह रहा, जो राजा आहाब को कह रहा है अपना जरा जुतवा के आजा पहाड़ पे, और बारिश होने वाली। अपने दास को भेजा, जाके देख बारिश हो रही है। दास ने कहा कुछ नहीं है। फिर भी एलिया प्रार्थना करता रहा और एक बड़ी बारिश हुई जहां पे कुछ भी नहीं। परमेश्वर विश्वास से नसीब करो। परमेश्वर सूखे में बारिश देने वाला। आमीन। ओके, जब 5000 की बड़ी भीड़ थी, 5000 पुरुष और स्त्रियां और बच्चे अलग हैं, एंड्रू को, इंद्रियास को और फिलिपुस को यीशु ने कहा तुम इन्हें भोजन दो। उन्होंने उनकी ओर देखा और इंद्रियास और फिलिपुस ने क्या कहा, हम इनको भोजन कहां से दें? हमारे पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। और भीड़ कितनी? 5000 पुरुष, स्त्रियां और बच्चे अलग। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूं उनको लाइनों में बैठाओ। आमीन। मेरा तरीका साधारण तरीका नहीं, यीशु का तरीका साधारण तरीका नहीं है। यीशु मसीह सुपरनैचुरल तरीके से करते हैं। यीशु ने उस 5 रोटी 2 मछली में से 5000 को तृप्त किया, बच्चों स्त्रियों को अलग, और कितने टोकरे बच भी गए। परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर है कि वो अद्भुत रूप से बहुत ऐसे देना चाहते हैं। वो कैसे देंगे वो उसका मैटर है, वो कैसे देंगे वो उसका मैटर है। जब उड़ाऊ पुत्र सब नष्ट करके आ गया, बेटा बाहर चले जाओ, चर्च में फोन नहीं सुनते। ओके, वो उसका मैटर है। परमेश्वर कैसे देंगे? उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ उड़ा के आ गया, हक नहीं था उसका, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसको बहुत ऐसे दिया। हमें बहुतायत की आशीष को पाना, हम एक दूसरे को चैलेंज करना। मेरा आशीष आपसे बड़ा है। आमीन। मेरा आशीष, ये कोई लड़ाई झगड़े वाला चैलेंज नहीं, ये मेरी प्रार्थना, मेरे प्रभु मुझे बड़ी आशीष दे। आमीन। ऐसे प्रार्थना योद्धा बनकर इस साल में अब 6 महीने 5 महीने में प्रार्थना करना, जो मेरे पास होगा दुनिया देखेगी। हर रोज इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा और परमेश्वर से खुश होगा। आमीन। परमेश्वर से खुश होगा कि आप परमेश्वर के स्टैंडर्ड में आने की सोच। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को कहें, प्रभु मुझे माफ कर देना। मैं प्रभु एक गरीब की तरह, एक बीमार व्यक्ति की तरह प्रभु, मैं एक डिप्रेस व्यक्ति की तरह प्रभु, मैं प्रभु जी एक निराश व्यक्ति की तरह जीवन जिया प्रभु, मैं एक मूर्ख व्यक्ति के समान जीवन जिया प्रभु, वैसा जीवन जिया जिसके जीवन में कमियां ही कमियां है प्रभु जी। मेरे जीवन में कई बार मैंने सोचा बुद्धि का कमी है, कई बार मैंने सोचा समझ का कमी है, कई बार मैंने सोचा पैसे का कमी है, कई बार मैंने सोचा अच्छी सेहत का कमी है। हर एक कमियों को मैं गिनता रहा प्रभु जी, हर एक घटियों को मैं गिनता रहा प्रभु जी, मैं आपकी पहचान के विरोध में काम करता रहा प्रभु जी। पर आज मैं अंगीकार करता हूँ, मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुतायत से दिया, परमेश्वर ने इसाक को बहुतायत से दिया, परमेश्वर ने याकूब को बहुतायत से दिया, परमेश्वर ने दाऊद को बहुतायत से दिया, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुतायत से दिया, परमेश्वर मुझे भी बहुतायत से देगा।
परमेश्वर ने मुझे भी बहुतायत से दिया है, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, जीवन और भक्ति से संबंधित जो कुछ भी है परमेश्वर ने मुझे दिया है। अब मैं उस बहुतायत में जीवन जीने जा रहा हूँ, आमीन। मैं उस बहुतायत का जीवन जीने जा रहा हूँ, आमीन। मैं उस बहुतायत का जीवन जीने जा रहा हूँ। घोषणा करो, घोषणा करो, मैं उस बहुतायत का जीवन जीने जा रहा हूँ। अपने परमेश्वर के स्टैंडर्ड से जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं कमियों में जीवन नहीं जीऊंगा, मैं घटियों में जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अपने परमेश्वर की बहुतायत में जीवन जीऊंगा। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। यीशु आया ताकि मैं बहुतायत पाऊं, बहुतायत पाऊं, बहुतायत पाऊंगा। हालेलुया। मेरे जीवन की कमियों को मैं अब गिनूंगा नहीं, क्योंकि वो कमियां दूर होने जा रही हैं। जैसे मैं परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाता जाऊंगा, मैं आशीषित होता जाऊंगा। परमेश्वर ने खुद कहा है, पृथ्वी और उसकी पूरी भरपूरी परमेश्वर की है। परमेश्वर ने कहा, मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी आशीषें, दुनिया की सारी आशीषें, एक दो आशीषें नहीं, थोड़ी आशीषें नहीं है, जितनी तुम्हें चाहिए उतनी आशीषें नहीं है, दुनिया की सारी आशीषें तुम्हारे पीछे होगी। भेद समझिएगा, भेद समझिएगा। परमेश्वर ने कहा दुनिया की सारी आशीषें तुम्हारे पीछे होगी। दुनिया की आशीष घर में है, दुनिया की आशीष गाड़ी में है, दुनिया की आशीष घर की सारी सुविधाओं में है, दुनिया की आशीष पढ़ाई में है, दुनिया की आशीष अच्छी जॉब में है, दुनिया की आशीष अच्छे बिजनेस में है। वो सब मेरे पास होगा, वो सब मेरे पास होगा, वो सब मेरे पास होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। अब मैं बड़े स्वप्न देखूंगा, कहीं अब मैं बड़े स्वप्न देखूंगा, मैं बड़े दर्शन देखूंगा, मैं बड़ी बड़ी आशीषों का प्राप्त करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो। खुदावंद, आज इस जगह में खड़े हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जब आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हैं, आप यीशु के नाम से आशीषित होने जा रहे हैं। तो यीशु वो बहुतायत को मैं इनके जीवन में घोषणा करूं। आज के बाद ये जो भी मछली पकड़े हुए उसमें सिक्के होने, आज के बाद जिस भी रोटी को ये तोड़े हुए उसमें बहुतायत होने, आज के बाद जिस भी देश में, जिस जगह में, जिस ऑफिस में ये पांव रखे उस ऑफिस में इनके लिए बहुतायत होने पाए। खुदावंद, सारी कमियां खुदावंद परमेश्वर से संबंधित है। एक्चुअली कमियां परमेश्वर की पहचान के विरोध में, कमियां परमेश्वर की पहचान की विरोध में, जो कुछ भी जीवन और भक्ति से संबंधित है परमेश्वर ने वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए रख दिया। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं हम सबके माइंडसेट को बदले, हम सबके सोच विचार को बदले प्रभु। आज इसके बाद भी प्रभु कई लोग नेचुरल सोचेंगे प्रभु जी। मैं भी नेचुरल ही सोच पा रहा था बीते दिनों में प्रभु, पर अब हम सुपर नेचुरल सोचेंगे प्रभु जी। हमारे पास है या नहीं है प्रभु वो मैटर नहीं करता प्रभु, और आप देने वाले परमेश्वर है। जब प्रभु नूह डर गया, अब बारिश से दोबारा हम नाश हो सकते हैं, परमेश्वर आपने उसको सुपर नेचुरल चिन्ह दिया प्रभु। आपने उसको मेघ धनुष दिखाया प्रभु जी। स्वर्ग में एक मेघ धनुष बन गया, उसके बाद कभी जिंदगी में दूसरा कोई मेघ धनुष नहीं बना, उसके जैसा और कुछ भी बना नहीं है। वो परमेश्वर ने नूह के लिए बनाया था। आमीन। परमेश्वर आपके लिए सुपर नेचुरल कुछ बनाने जा रहे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए सुपर नेचुरल बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों में चिन्हों को दे खुदावंद, इन दिनों में चिन्हों को दे खुदावंद प्रभु, ऐसे चिन्हों को दे प्रभु जिससे को देखकर इनका विश्वास बढ़ जाए प्रभु। ऐसे चिन्हों को दे प्रभु जिनको देखकर इनका विश्वास बढ़ जाए प्रभु। बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। हमारी उन्नति के विरोध में जो रास्ते बंद हैं यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु जी। खुदावंद, बड़े बड़े अद्भुत रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इस कलीसिया के लोग बड़ी अच्छी जॉब में सेटल होने पाए, इस कलीसिया के लोग बड़े अच्छे घरों में रहने पाए प्रभु जी। इस कलीसिया के लोग प्रभु बड़ी संपत्ति पाए प्रभु, आशीष पाए, बरकत पाए। हो सकता है हम उड़ाऊ पुत्र के समान हो, और आज प्रभु हम तेरे पास वापस आते हैं, और हमने जो कुछ खो दिया प्रभु उसको हम 7 गुना वापस पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा। हमने अपने आप से एक चैलेंज किया प्रभु, किसी दूसरे से नहीं किया, अपने आप से एक चैलेंज किया कि इन 6 महीनों में मैं बहुतायत की आशीष पाऊंगा। जब फिरौन को यूसुफ ने बताया कि 7 साल का बड़ा अकाल होने वाला है, फिरौन ने यूसुफ को कहा कि उसका उपाय है। यूसुफ ने 7 साल जितना भी वो इकट्ठा कर सकता था उसने इकट्ठा किया, ताकि अकाल के दिनों में उसके पास बहुतायत। ये 6 महीने आप इसी तरह सोचे, मुझे बहुत आशीष पाना है,
मुझे बहुत भरपूरी पाना। यूसुफ के पास 7 साल थे जब वो इकट्ठा कर सका। प्रभु मुझे ये 6 महीने में बहुतायत की आशीष पाना है। दिसंबर के बाद वो मुझे देखने के समय मेरे पिता को पहचानने पाए, तो जानने पाए इनका परमेश्वर, इनका पिता कितना महान, कितना आशीषित है। होने दे वो सारी स्वर्गीय आशीषें मेरे बेटे बेटियों के जीवन में आने पाए, बहुतायत की बरकतों को उनके जीवन में दे, अनुग्रह दया करो। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।